कि घर के हालात कुछ ख़राब थे, मुझे शौक था लड़का बनने का। भाई होते हुए फिर लड़का बनने का शौक था? उनको भी पता है इसको लड़का बनने का शौक है, कभी उन्होंने रोका नहीं। फिर मैंने हेयर कट करवा लिया, फिर मैं लड़का बन गई। मैंने ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया था 12 साल की उम्र में। घर आपका रेंट पर है? हमारा घर रेंट पे है। किस तरह मैनेज कर रही हो सारी चीज़ों को? बस वक्त है, निकालना तो पड़ेगा, ज़िंदगी है, गुजारनी पड़ेगी। मुझे शौक था पढ़ने लिखने का, मुझे शौक था कि मैं जॉब करूं, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन शुक्र अल्लाह का, यहाँ पे ये जो चल रही है ये भी बेहतर है। आपको सारे हैप्पी भाई कहते हैं, बजरंगी भाई क्यों नहीं कहते? दोनों कह लें। आप हो तो महविश ना, लड़की हो, लड़कियों का दिल बड़ा नरम होता है। मेरा बिल्कुल नहीं है, मेरा दिल लड़कों वाला है। अब मेरी बात सुनो, कल को शादी नहीं करनी? नहीं, क्यों? शादी में क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं शादी है। में घर गृहस्थी पड़ी है, बाल बच्चे पड़े हैं। नहीं, सब फेक है। घर किराए पर है, माँ बाप बूढ़े हैं, उनके अखराजात, फिर बहनों की शादियों की जिम्मेदारी, आप कैसे करोगी सारा कुछ? बस अल्लाह पाक साथ देने वाला। बेटियों के काम में ना अल्लाह पाक बहुत साथ देता है। मेरा एक ही ख्वाब है कि बस अपना घर हो और बहनों की शादी कर दूं। इसमें मेरे साथ ये 24 साल लड़की मौजूद है और इसको एक बहादुर लड़की कहा जाएगा, क्योंकि ये अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए इस गेटअप में लाहौर की सड़कों पर बाइक चला रही है। काम करती है ये ज्वेलरी का, और किस उम्र में इसने काम स्टार्ट किया था, आज इसकी उम्र 24 साल हो गई है। सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले से ये पूछती है कि नाम महविश है, लोग इसको हैप्पी भाई कहते हैं, क्या वजह हैप्पी भाई क्यों कहते हैं? खुश रहती हो इसलिए? खुश हूँ इसलिए, कभी मैंने उनको जब वो कुछ सैड होता है ना, तो मेरा ये दिल हो अगले बंदे को ना खुश कर दूं। फिर जब रोने को हंसा दिया, वो हैप्पी हो गया। मुझे तो महविश हो ना, महविश से हैप्पी तक का सफर कैसे शुरू हुआ? वो ऐसे शुरू हुआ कि घर के हालात कुछ ख़राब थे, जॉब स्टार्ट की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पहले मुझे शौक था लड़का बनने का। आपके भाई हैं ना, 6 भाई हैं, भाई होते हुए फिर लड़का बनने का शौक था? उनको भी पता है इसको लड़का बनने का शौक है, कभी उन्होंने रोका नहीं। फिर मैंने हेयर कट करवा लिया, फिर मैं लड़का बन गई। उसके बाद मुझे शौक पड़ा, फिर मुझे हैप्पी भाई, मैंने कहा यार अब तो लड़की ना बोला, अब तो बाल कट गए हैं। फिर मुझे हैप्पी भाई कहती हैं। और मैंने ज्वेलरी का काम स्टार्ट किया था 12 साल की उम्र में। 12 साल उम्र थी, अभी 12 साल ही हो गए आपको? 12 साल हो गए हैं। तो क्या वजह थी? फैमिली सपोर्ट नहीं करती, भाई वगैरह जो है? नहीं, घर के हालात ख़राब थे ना। क्या भाई काम करते हैं सारे? काम तो करते हैं, लेकिन ना घर में कमा के कुछ नहीं देते, बस अपनी जेब खर्च निकालते हैं, हमारा गुजारा हो जाए। मतलब बहनों को नहीं देखते, माँ बाप को नहीं देखते? क्या वजह है? उनको पता हो, कभी बताया नहीं, बस यही कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, खुद करो, हमारे पास है नहीं। फिर इस वजह से हम, जाहिर सी बात है, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो कहाँ जाएंगी? बाकी बहनें भी काम करती हैं? बिल्कुल करती हैं। मैंने उनको बाहर नहीं निकाला, मैंने उनको ये बोला बेटा मेहनत कर लो, और किसी घर बैठ के करना। हाँ जी, किसी से मांगना नहीं है, और वही करती हैं जो मैं बोलूँ। आप उनकी क्या हेड हो? नहीं, वो भाई कहती हैं मुझे, जाहिर सी बात। मतलब वो जो 5 भाई, मतलब लोग मन्नत मुरादों के बाद बेटे मांगते हैं ना, जी जी, लेकिन काम फिर बेटी ही बेटा बनकर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। मन्नतें मुरादें मांगना ये सब कुछ ना फजूल है। नेक औलाद होना ना, ये अल्लाह की मर्जी है, एहसास करने वाली औलाद होनी चाहिए। लेकिन बेटे आजकल नहीं एहसास करते, बस वो ये कहते हैं हमारी जेब खर्च हो, उनको नहीं फ़र्क पड़ता माँ बाप का। माँ जो है, बूढ़ा बाप जो है, वो बेटों की तरह देखता होगा कि हमारा सहारा बनेंगे, बाजू बनेंगे। कल को बेटे जो है वो किक करा देते हैं। ऐसे ही सेम ऐसे ही है, वो कोई भी नहीं पूछता। बस अगर अबू कोई काम बोले, हमसे नहीं होता, आप खुद कर ले, या उसको बोल दे वो कर ले, ऐसे का निज़ाम चल रहा है। घर आपका रेंट पर है? हमारा घर रेंट पे है। तो किस तरह मैनेज कर रही हो सारी चीज़ों को? बस वक्त है, निकालना तो पड़ेगा, ज़िंदगी है, गुजारनी पड़ेगी। जिंदगी का काश क्या है? काश यही है कि जो अब है, अब क्या कह सकते हैं। मतलब क्या चाहती थी कि ये हो जाए, लेकिन वो हुआ नहीं? चाहती अच्छी स्टडी करना था मुझे शौक था पढ़ने लिखने का, बहुत ज़्यादा शौक। कहाँ तक पढ़ी हो? 8 तक किया मैंने। 8 तक पढ़ने के बाद फिर काम में लग गई हो? बिल्कुल, मुझे शौक था कि मैं जॉब करूं, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। लेकिन शुक्र अल्लाह का, यहाँ पे ये जो चल रही है ये भी बेहतर है। आपको सारे हैप्पी भाई कहते हैं, बजरंगी भाई क्यों नहीं कहते? दोनों कह लें, बड़े नाम है, कोई है। देखो सलमान खान की तरह ये पहना हुआ बजरंगी भाई बनी हुई हो अपने आप में आप। बस मेरा फेवरेट है ना सलमान खान। हाँ जी, वो इसलिए कि वो उसका दिल भी बहुत अच्छा है और मेरा दिल भी अच्छा है। हाँ जी, आप दोनों के दिलों को मिला दिया जाए। बिल्कुल। वो भी किसी को भूखा नहीं देख सकता, मुझे भी आदत नहीं है। और मेरी सेम कंडीशन ऐसी है कि अगर कोई रो रहा है ना, उसको खुश कर दो, ताकि अल्लाह पाक आपको ज़्यादा दे। देखो आप हो तो महविश ना, लड़की हो, लड़कियों का दिल बड़ा नरम होता है। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा बिल्कुल नहीं है। मेरा दिल लड़कों वाला है, और मेरी बदीद है, बेहिस है। लड़के बदीद होते हैं, बेहिस होते हैं। ऐसा नहीं है, एहसास करने वाले। एहसास वाला है, एहसास वाला, बदीद नहीं है। कहीं ना कहीं लड़कियों वाला टच। नहीं, लड़के भी एहसासमंद होते हैं, ये थोड़ी कि लड़कियाँ एहसास वाली होती हैं। तो नहीं, क्या लड़का बन गई हो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप लड़की नहीं हो? तो जाहिर है लड़कों में काम करना, लड़कों के साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, वो कहीं ना कहीं तो लड़की है ही ना, तो उस चीज़ से खौफ नहीं आता?
किस चीज़ का? जब उनको पता ये है ही एक लड़का हमारे साथ बैठा हुआ तो वो महसूस ही नहीं करते। आपके वो साथ जो आपके कोलीग्स हैं उनसे बात हुई तो कहते हैं हम इसको हैप्पी भाई हाँ जी बिल्कुल ऐसे हैं, भाई करके बुलाते हैं, कोई बेटा कहता है। उनको ये पता है कि अब ये लड़का बनी हुई है, तो अब जब एक चीज़ खुद को चेंज कर दिया ना, फिर वो बुरा लगता है कि कोई मुझे लड़की के नाम से बुलाए। अब मेरी बात सुनो, कल को शादी नहीं करनी? नहीं, क्यों? शादी में क्या पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं शादी है। में घर गृहस्थी पड़ी है, बाल बच्चे पड़े हैं। नहीं, सब फेक है। ऐसा लगेगा हैप्पी खाना बनाते हुए, रोटियां बनाते हुए? मुझे बनाने नहीं देती बहनें, वो खुद ही कर लेती हैं, और आता है घर के काम आते हैं सारे करने, कभी किसी मुताजी नहीं। लेकिन ये है कि मेरा दिल ही नहीं करता लड़कियों वाले काम करने का। कभी बहनों के ऊपर रोब डाला, खाना लाओ मेरा, मैं आ गया घर कमा के भाई ताड़ा? नहीं, उनको पता है इसको भूख लगी, वो खुद ही लेके आ जाती है पहले ही। मतलब वो भाइयों वाला प्रोटोकॉल लेती हो? पूरा पूरा। घर किराए पर है, माँ बाप बूढ़े हैं, उनके अखराजात, फिर बहनों की शादियों की जिम्मेदारी। अब आपके मुताबिक उन भाइयों ने तो हाथ खड़े किए हुए हैं, आप कैसे करोगी सारा कुछ? बस अल्लाह पाक साथ देने वाला। बेटियों के काम में ना अल्लाह पाक बहुत साथ देता है, और ये नहीं पता चलता कि आपको कहाँ कहाँ से हेल्प हो रही है, और बेटियों की शादी हो जाती है। अब मैंने छोटी सिस्टर की शादी करनी है नेक्स्ट वीक को। आप कर रही हो सारा? हाँ जी, मैं ही कर रही हूँ, और टेंशन है, लेकिन कोई बात नहीं। बहनों के बच्चे कल को आपको मामू करके बुलाएंगे या खाला करके बुलाएंगे? मामू, मामू कहेंगे। हैप्पी मामू आ गया, हैप्पी मामू आ गया, हैप्पी मामू आ गया। जिंदगी में कभी अपना नंबर आया तो शादी नहीं करोगी? कोई अच्छा प्रपोजल आ गया, शादी नहीं करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ये देखे ना मेरे बात, वो लालच हो जाएगा। लालच क्यों ले? अगर शादी करनी थी तो वो फिर लड़की के रूप में करनी चाहिए ना। तो फिर जब लड़का बन के फिर बाद में लड़की बन के शादी कर लो, ये किसी लड़की के साथ ना कर लेना। नहीं नहीं, लड़की के साथ नहीं करनी, ऐसी बात भी नहीं है। आपको मैं तो हैप्पी हूँ तो मैं किसी लड़की के साथ शादी करूँगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई सोच ही नहीं है। बस मुझे मेरा एक ही ख्वाब है कि बस अपना घर हो और बहनों की शादी कर दूँ। ये स्ट्रगल कर रही हैं। बिल्कुल, और कोई बात नहीं है। सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो सिर्फ शौकिया तौर पर इस तरह का गेटअप कर लेती हैं, पल्ले करतूत कोई नहीं होती उनके। जी, जी। क्या मैसेज दोगी उनको? उनका यही कहना चाहिए कि हम जैसे को बदनाम ना करो, मेहरबानी हो आपकी, मेहनत कर लो और कुछ बन के दिखा दो ताकि आपका भी नाम बन जाए, जैसे आज मैं इधर हूँ। बाइक चलाना कहाँ से सीखा, क्यों सीखा? बाइक का मुझे शौक़ था। बस एक बार ना वालदा की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो भाई को मैंने कॉल की, तो मुझे कह रहा कि जी मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तब मुझे ना इस चीज़ का बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, अगर तुम्हारे पास है तुम आ जाओ। फिर मैंने तब से कसम खा ली मैंने बाइक सीखनी है। फिर उस दिन के बाद मैंने ये सीख ली बाइक, और हर किस्म की मोहताजी ख़त्म कर दी। बहनों को भी सपोर्ट है, उनको भी दिक्कत नहीं होती कि भाइयों को जो काम कहती है वो ना हो। मुझे जो बोलना है कह देना कि जी हमें यहाँ जाना है, हमारी ये ज़रूरत पूरी करनी, और अल्लाह का शुक्र है पूरी करनी पड़ती है। जो लोग आपको नहीं जानते, मतलब जैसे मेरे लिए आप अननोन हो, मैं आपको एकदम देखूंगी तो मुझे तो पता हो, अगर कहीं ना पता हो कि आप लड़की हो या लड़का हो, लोग तो एकदम आपको देख के ये कहते होंगे कि लड़का ही है। मतलब बिल्कुल ऐसी है। बोलने के टाइम पे कभी किसी को पता लगा हो? पता चल जाए जब, बस ये आवाज़ की वजह से पता चलता, वरना नहीं पता चलता। इतना भी इलाज करवा ला ना, ये भी मर्दानी हो जावे। चलो कोई नहीं, कमी विच रहती है एक ना एक चलो दिन। जी, ये हमारा भाई भी है और ये हमारी बहन भी है, और हम लोगों को खुशी होती है इस तरह की बच्चियों को देख के। अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एटलीस्ट घर से निकली तो है, दिलेरी के साथ मुआशरे को फेस तो कर रही है। उसको एटलीस्ट ये डर तो नहीं है कि कोई मुझे हरासा करेगा, उसको ये डर तो नहीं है कि कहीं मैं अपने वालदैन के लिए कमज़ोरी ना बन जाऊँ, अपने माँ बाप के लिए, अपनी बहनों के लिए। भाइयों से तंग है, अपनी बहनों के लिए सपोर्ट का एक वसीला बनी हुई है उनके लिए। उनके घर में जो सर्कल चल रहा होता है आपके खाने पीने का, रेंट का, बिलिंग का, वो सब कुछ ये अकेली अपने कंधों पे लेके फिर रही है। पिछले 12 साल से स्ट्रगल कर रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले कल में तुम जो जहाँ पर जाना चाहती हो, जो बनना चाहती हो, वो बन जाओ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।